नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है और हम यह जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से कि क्या देवदासी प्रथा किसी प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करती थी। क्या देवदासी प्रथा में इस तरीके के शारीरिक शोषण की बात दिखाई देती है? क्या सच में जिन लोगों ने भी दक्षिण भारत या अन्य ऐसे मंदिर जहां पे देवदासियां रखी जाती थी वहां के सर्वेक्षण के दौरान जो कुछ भी कहा, क्या ये बातें सत्य हैं? आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में देवदासी प्रथा की और यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में या ये कहें कि जब भी समाज में देवदासी प्रथा अस्तित्व में आई तब से स्त्रियों की कैसी स्थिति थी। तो इसको जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देवदासी प्रथा के विषय में अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जो कि एक जाने माने स्कॉलर हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ हैं, डबल पीएचडी किया है उन्होंने और शोध कार्य करके वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने समस्त ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का विश्लेषण किया है। इसके पश्चात उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उसमें क्या क्या वर्णित है। इसी क्रम में वे देवदासियों की भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी पुस्तक में बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देवदासी प्रथा विद्यमान थी। आइए देखते हैं। तो देवदासी प्रथा के विषय में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि दास्ता का एक और रूप सदियों से चला आया है, वह है देवदासियां। मंदिरों, विशेषतः दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां रहती थीं। तो वे बताते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से देवदासियां रखी जाती थीं। तो ये देवदासियां करती क्या थीं? ये कहा जाता था कि जो छोटी लड़कियां वहां पर रखी जाती थी वो ईश्वर की आराधना करती थीं, नृत्य गान करती थीं ईश्वर के सामने और उनकी शादी ईश्वर के रूप में जो मूर्ति प्रतिस्थापित होती थी उसी से करवा दी जाती थी और बाद में इनको प्रोस्टिट्यूशन के एरिया में ढकेल दिया जाता था या प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा कई सर्वे में सामने आया है। बाद में चल करके देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए गए थे। तो ये वे लड़कियां हैं जिन्हें उनके माता पिता बचपन में ही मंदिरों में चढ़ा देते हैं। तो इस आशा से चढ़ा देते हैं कि हमारी बच्ची वहां जा करके भगवान के भजन पूजन में मग्न रहेगी। वहीं ये जवान होती हैं, इनका देवता के साथ, उसकी निर्जीव मूर्ति के साथ विवाह कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां पंडित पुजारियों के भोग विलास की सामग्री बनती हैं। तो पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात स्पष्ट कहते हैं कि कुछ सुंदर स्त्रियों को वहां के पंडित पुजारियों के भोग विलास के लिए चयनित किया जाता था और एक सामग्री के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। शेष देव दर्शन को आए हुए यात्रियों आदि व अन्य लोगों की काम वासना को शांत करके जीवन निर्वाह करती हैं। तो जो स्त्रियां बड़ी हो गई है या जो और अन्य लड़कियां हैं वे अपनी काम वासना की तृप्ति करती हैं। किससे? जो वहां यात्री आ रहे हैं, राजे महाराजे आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, उनके हाथों में संभवतः सौंप दिया जाता था देवदासियों को। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि तमिलनाडु के चिंगलपट्ट जिले में कोरियों, कपड़ा बुनने वालों में यह रिवाज रहा है कि वे अपनी सबसे बड़ी, कहीं कहीं 5वीं लड़की को किसी मंदिर में चढ़ा देते थे। तो स्त्रियों को या लड़कियों को मंदिरों में चढ़ाने की कहीं कहीं प्रथा जैसी स्थिति समाज में बन गई थी। एक रिवाज ही बन गया था कि लड़कियों को मंदिर में दान दे देना है। इस प्रकार दान की हुई कन्या महाराष्ट्र में मुरल और तेलंग में वसव कहलाती हैं।
तो इनके नाम भी दे दिए गए। महाराष्ट्र क्षेत्र में मुरल कहलाएंगी और तेलंग क्षेत्र में इन्हें वसव कहा जाएगा। तमिलनाडु व महाराष्ट्र में उनके विभिन्न या भिन्न भिन्न नाम है, जैसे योगिनी, भवानी, कलावंती, देवली, जोगती, मतंगी शरण आदि। दक्षिण व पश्चिम के कतिपय भागों में तो विधवाओं को भी देवी देवताओं तथा धार्मिक संस्थाओं को दान के तौर पर दे दिया जाता था। तो धीरे धीरे करके जब विधवाओं का संभवतः सती होना रोक दिया गया, इसके पश्चात इनको भी देवी देवताओं तथा धार्मिक संस्थाओं को दान दे दिया जाता था। वे दुखी स्त्रियां वहां इन संस्थाओं से संबंधित अथवा असंबंधित नर पिशाचों की वासना एवं कामुकता का शिकार होकर नारकीय जीवन बिताने को विवश होती थी। तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपने शोध के दौरान यह पाते हैं कि जो विधवाएं वहां जाती थीं, उनका भी शारीरिक शोषण किया जाता था और कुछ उसी तरीके से किया जाता था जैसे छोटी छोटी लड़कियों का देवदासी के रूप में किया जाता था। देवदासियों का एक और रूप भी था, वह था मंदिरों के लिए लड़कियां बेचना। तो जो देवदासियां वहां रखी गई थी, धीरे धीरे जो वहां जवान हो गई थी या वृद्धा हो गई थी, उनको एक तरीके से एक पेशे के रूप में मंदिर की लड़कियों को बेचने का कार्य सौंप दिया गया था। इस तरह की लड़कियों के बड़े बड़े समूह मंदिरों में रहते थे। देवदासियों की तरह उत्तरी भारत में मंदिरों में कई बार लड़के भी चढ़ा दिए जाते थे। तो दक्षिण भारत में लड़कियों को चढ़ाने का प्राविधान था, लेकिन उत्तर भारत में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कहते हैं कि लड़कों को भी मंदिर में चढ़ाने की प्रथा थी। दास्ता के इस बहुमुखी रूप को भी हिंदू धर्म ग्रंथों का संरक्षण प्राप्त है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं दास्ता के ये जो बहुमुखी स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, इसको संरक्षित करने का श्रेय हिंदू धर्म ग्रंथों को ही जाता है। वे बताते हैं कि भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो भी स्त्रियों का समूह मंदिर को दान में देगा, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। तो यहाँ लालच दिया जा रहा है जिससे कि आम जनमानस लड़कियों को ले जाकर मंदिर में दान स्वरूप चढ़ा दे और वहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी काम वासना की तृप्ति कर सके। तो ऐसे में सूर्य लोक की प्राप्ति का प्रलोभन दिया गया है और ये बात भविष्य पुराण में कही गई है। भविष्य पुराण काफी बाद की रचना मानी जाती है। अनेक विद्वान इस बात पे सहमत हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं या जो वैज्ञानिक चिंतन से संबंधित विचारधारा को फॉलो करते हैं। उन विद्वानों का मानना है कि भविष्य पुराण का लेखन संभवतः मुगलों के बाद अंग्रेजों के शासनकाल में कभी किया गया होगा, या ये कह सकते हैं उसकी रचना लगातार होती रही, इसीलिए संभवतः उसमें अकबर को मुकुंद नाम का ब्राह्मण बताया गया है और महारानी विक्टोरिया, मैकॉले जैसे अंग्रेजों की भी चर्चा मिलती है। तो इस सूर्य लोक की प्राप्ति के मिथ्या प्रलोभन के कारण भारतीय संस्कृति लड़कियों को मंदिरों में चढ़ाती रही। तो सबको लगता था कि अगर हम अपनी लड़की को दान दे देंगे मंदिर में तो हमको सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रलोभन ने लड़कियों को मंदिर में देवदासी के रूप में चढ़ाने पर विवश कर दिया। जब सोमनाथ के मंदिर को गजनी ने लूटा, जो कि ईस्वी सन 1026 का समय है, तब वहां 500 देवदासियां थीं। इसी तरह तंजौर मंदिर में 400 देवदासियां थीं। चीनी यात्रियों ने, जो कि बाद के चीनी यात्री हैं, चाउजू कुगा या जो मुगल काल और मध्य काल के समय में आए हैं, उन्होंने जगह जगह हिंदू मंदिरों में देवदासियां देखी थी। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़े मंदिर थे, विशाल मंदिर थे, प्रसिद्ध मंदिर थे, उनके अंदर में देवदासियां रखी जाती थीं, जिनकी संख्या कहीं 500, कहीं 400, कहीं 800, कहीं 300, कहीं 200 दिखाई देती है। एक यूरोपीय यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा के पश्चात
देवदासियों के विषय में लिखा था। तो जो यूरोपीय यात्री डोमिंगो पायस था वो विजयनगर साम्राज्य में आता है, वहां का भ्रमण करता है, हम्पी वगैरह देखता है और विजयनगर के अलग अलग क्षेत्र को विजिट करता है। उस समय वह बताता है कि यहाँ पर देवदासियां मंदिरों में दिखाई दे रही हैं। वह कहता है कि देवदासियों की बेटियां भी मंदिर की ही संपत्ति होती हैं। तो जो देवदासियां वहां रहती हैं, बाद में उनसे बच्चे होते हैं, तो जो उनकी लड़कियां होती हैं वो भी मंदिर की ही संपत्ति मानी जाती हैं। मतलब शोषण का यह क्रम अनवरत चलता ही रहता था। या ये कहें कि इस तरीके का जो प्रोस्टिट्यूशन है, जिसको कहा गया कि मंदिर में देवदासी प्रथा एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन बन चुका था, धर्म के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चल रहा था, वहां पर जो देवदासियां थी उनकी लड़कियों को भी इस कार्य में लगाया गया था। यद्यपि 14 अगस्त 1956 से देवदासी प्रथा कानूनन अवैध घोषित कर दी गई है, फिर भी यह प्रथा किसी न किसी रूप में हिंदू मंदिरों में मौजूद है। तो जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के मंदिर हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आज भी देवदासी प्रथा दिखाई दे रही है, जबकि 14 अगस्त 1956 को ही कानून के तहत देवदासी प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस तरीके की प्रथा आज भी कहीं ना कहीं समाज में जीवित दिखाई देती है। दक्षिण भारत में एल्लम्मा का मंदिर है, या ये कहें कि कर्नाटक के क्षेत्र में कई ऐसे मंदिर हैं, या दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अभी भी देवदासियां दिखाई देती हैं। समय समय पर अनेक पत्रकार, लेखक जाकर के उन देवदासियों से मिलते रहे हैं, उनके विषय में उनकी आप बीती लिखते रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से पता चला है कि धर्म के नाम पर किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का कार्य चल रहा था। इसको कानून के तहत अवैध घोषित किया गया। मद्रास के क्षेत्र में चाहे देख लें, चाहे महाराष्ट्र के क्षेत्र में देख लें, या भारत की किसी क्षेत्र में देख लें, कानून के तहत इसको अवैध घोषित किया गया और ये कहा गया कि कानूनी रूप से स्त्रियों को दान चढ़ाना, लड़कियों को दान चढ़ाना कानूनन अपराध होगा, और इस तरीके का देह व्यापार या प्रोस्टिट्यूशन यदि कहीं चल रहा है तो वो भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा। ऐसा करने वालों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आईपीसी की धाराएं लगाई जाएंगी। तो इस तरीके से देवदासी प्रथा के विषय में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।